गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है द डैफोडिल्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डैफोडिल्स इज ए लिरिक पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। डैफोडिल जो है एक लिरिक पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखा गया है। लिरिक पोएम एक ऐसा पोएम होता है जो कि गानों से लिखा जाता है, जिसे हम काइंड ऑफ सॉन्ग पोएम भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग गाना गाकर अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। दिस पोएम इज ऑल्सो नोन एज आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड, और इस पोएम को आई वंडर लोनली एज क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। द पोएम वॉज inspired by an event on 15 April 1802, in which Wordsworth and his sister Dorothy came across a long belt of daffodils while wandering in the forest. ये जो पोएम है एक रियल इंसिडेंट पर बेस है। जब विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डॉर्थी साथ में एक जंगल घूम रहे थे, तब उन्होंने एक बड़ा सा बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स को देखा, एक लंबी कतार में डैफोडिल्स को देखा, और वहीं पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम भी डैफोडिल्स के ऊपर पोएम जरूर लिखेंगे। इट वॉज रिटन बिटवीन 1804 एंड 1807। ये जो पोएम है 1804 से लेकर 1807 के बीच में लिखा गया है, बट पब्लिश्ड इन 1807 इन द कलेक्शन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। लेकिन पहली बार पब्लिश हुआ है 2 वॉल्यूम्स के कलेक्शन में। रिवाइज वर्सन वॉज पब्लिश्ड इन 1815, और इसका जो सेकेंड बार पब्लिकेशन हुआ है, पब्लिश्ड हुआ है, वो हुआ है 1815 में। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंजर। ये जो पोएम है 4 स्टैंजा में डिवाइडेड है। ईच स्टैंजा हैविंग 6 लाइन्स, और हर एक स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ पोएट के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समरी को डिस्कस करेंगे। अबाउट पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट है। ही वाज बोर्न इन कोकोरमाउथ, कैम्ब्रिया ऑन अप्रैल 7, 1770। इनका जो जन्म हुआ है वो कोकोरमाउथ कैम्ब्रिया में हुआ है 7 अप्रैल 1770 में। थर्ड ऑफ द 5 चिल्ड्रेन ऑफ जॉन वर्ड्सवर्थ, और इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है, जिनके 5 बच्चे थे, और उनमें से तीसरा पोजीशन विलियम जी का है। फर्स्ट पोएम टू बी पब्लिश्ड इन द यूरोपियन मैगजीन 1787, और इनका जो फर्स्ट पोएम है वो पब्लिश्ड हुआ था यूरोपियन मैगजीन में 1787 में। वाज ऑन सीइंग मिस मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस। विलियम इज मोस्ट वाइडली रिकोगनाइज्ड फॉर ब्रिंगिंग ऑफ द रोमांटिक एरा इन इंग्लिश लिटरेचर। जो विलियम जी हैं वो मोस्टली वाइडली मतलब जाने जाते हैं अपने रोमांटिक एरा के सबसे महान कवियों और कवियों में से एक माने जाते हैं। अब उनके कुछ फेमस वर्क है वो भी देख लेते हैं। हिज मेजर वर्क्स, लूसी पोएम, डैफोडिल्स, लिरिकल बैलेड, लंदन, ये सारे कुछ फेमस उनके वर्क थे, तो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा हम थीम के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। थीम, नेचर्स ब्यूटी, हैप्पीनेस, लोनलीनेस, ये सारे कुछ उनके फेमस वर्क है जो कि इस पोएम में इस्तेमाल किए गए हैं विलियम जी के द्वारा। अब चलिए हम डायरेक्ट समरी के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग समरी के ऊपर डिस्कस करते हैं। समरी, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट हैज़ कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अ सॉलिटेटरी क्लाउड। फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं एक अकेला बादल की तरह। द पोएट इज वंडरिंग अलोन फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर लाइक अ क्लाउड विच फ्लाइज ओवर वैलीज एंड हिल्स विथ द फॉलो ऑफ विंड। अब यहाँ पर जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो पोएट हैं वो घूम रहे हैं अकेला एक बादल की तरह। वंडरिंग का मतलब होता है घूमना। पहाड़ी और घाटियों के ऊपर जैसे बादल घूमता चला जाता है, वैसे ही जो पोएट है वो अकेले घूम रहे हैं बिना किसी के साथ के साथ। सडनली अ पोएट सीज अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और अचानक तभी वो घूमते घूमते देखते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स को। डैफोडिल्स क्या होता है? तो डैफोडिल्स एक फ्लावर होता है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों। दिस डैफोडिल्स आर ग्रोइंग क्लोज टू द लेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अंडर द ट्री, अब जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो डैफोडिल्स है ना वो लेक के पास है। लेक यानी एक तालाब के पास है, और अंडर द ट्री है यानी ट्री के नीचे है।
A light breeze is bowling making these daffodils dance and flutters with it. फ्लटर्स का मतलब होता है फड़फड़ाना। ब्रीज का मतलब हो गया, कहाँ गया ब्रीज, ब्रीज का मतलब हल्की माध्यम में जो हवा आती है ना, वही वाली। तो हल्की माध्यम में क्या हो रही है, एक हवा आ रही है और डेफोडिल जो हो रहे हैं वो फड़फड़ा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मतलब खुश है डेफोडिल्स के फ्लावर्स। अब चलिए हम सेकेंड स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड स्टेंजा opens with a simile. He compares flowers with stars and crowd of flowers like a galaxy of stars. जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें पोएट जो बोलते हैं कि जो फ्लावर्स है वो एक गैलेक्सी ऑफ स्टार की तरह दिख रहा है, मतलब जो तारे होते हैं उसी की तरह वो दिख रहा है। और उसी की तरह आगे क्या क्या करता है दोस्तों, वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। He says flowers are looking like a star shining in the Milky Way. यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो फ्लावर्स है वो एक तारों की तरह चमक रहा है मिल्की वे में। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम आता है दोस्तों। इसके अंदर जैसे हमारा स्टार चमकता है ना, वैसे ही वे डेफोडिल्स के फ्लावर्स भी चमकते हैं। तो पोएट इस तरीके से डेफोडिल्स को कंपेयर कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ही कंपेयर्स फ्लटरिंग ऑफ फ्लावर्स एज अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। यहाँ पे जो पोएट है फ्लावर को कंपेयर कर रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर चमक रहे हैं एक स्टार की भांति। स्टार यानी तारों की भांति, जैसे तारा जो चमचमाता है ना आसमान में, वैसे ही ये फ्लावर्स चमचमा रहे हैं। The poet said that the daffodils were stretched in a never-ending line. यहाँ पे जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं डेफोडिल्स के ऊपर कि डेफोडिल्स एक ऐसी लंबी लाइन में खिंची हुई है जो कभी ख़त्म नहीं हो रही है, नेवर एंडिंग लाइन, जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। Using hyperbolic language, he tells us a quantity of flower as they were 10,000 in one side. अब यहाँ पर कुछ हाइपरबोलिक लैंग्वेज का यूज़ करते हुए पोएट बोलते हैं कि उन्होंने एक ही नज़र में 10,000 डेफोडिल्स को देखा, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोई एक नज़र में कैसे काउंट कर सकता है कि ये 10,000 डेफोडिल्स के फ्लावर्स हैं। दैट सो दैट द पोएट ही वॉज नेवर सीन सो मैनी फ्लावर्स एट वंस। ये जो है कि पॉसिबल नहीं है कि जो पोएट है एक ही बार में इतना सारे फ्लावर्स को देख ले, 10,000 फ्लावर्स को। ऑल द डेफोडिल्स आर डांसिंग हैप्पीली विथ द विंड। और ये सारे जो डेफोडिल्स है बहुत ही खुशी के साथ हवा के साथ डांस कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट कंपेयर द वेब ऑफ लेक एंड डेफोडिल्स। यहाँ पे जो पोएट है कंपेयर कर रहे वेब्स यानी हवा को, जो कि लेक से आ रहा है। लेक यानी तालाब से जो डेफोडिल्स के पास में जो लेक था ना, उसके पास से जो हवा आ रही है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं डेफोडिल्स के फ्लावर्स के साथ। और आगे क्या कंपैरिजन करते हैं हम लोग देखते हैं। द वेव्स इन द बिसाइड दिस डेफोडिल्स आर ऑल्सो डांसिंग विद द विंड। यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो डेफोडिल्स के बगल का जो लेक था वहाँ से जो विंड है, जो हवा आ रही है, वो भी डेफोडिल्स के साथ मिलकर डांस कर रही हैं। बट इन कंपैरिजन टू द डेफोडिल्स द वेव्स आर नॉट एज ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। और आगे बोल रहे हैं कि जो डेफोडिल्स का फ्लावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन कंपैरिजन टू वेव्स उनको अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है। उनको ब्यूटीफुल कौन लग रहा है? डेफोडिल्स के फ्लावर्स। वॉचिंग सच एज ब्यूटीफुल सीन द पोएट फील्स वेरी हैप्पी। और इस ब्यूटीफुल सीन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। द पोएट कंटिन्यूज टू लुक एट द डेफोडिल्स। पोएट जो है कंटिन्यूसली देख रहे हैं डेफोडिल्स के फ्लावर्स को। द जॉयफुल कंपनी ऑफ डेफोडिल्स वॉज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर द पोएट एंड ही कैन फील नथिंग बट हैप्पीनेस इन द कंपनी। आगे जो पोएट है वो बोलते हैं कि जो इस जॉयफुल मतलब जब हवा और डेफोडिल साथ में डांस कर रहा है, तब ये देख कर, ये सब अल्टीमेट चीज़ों को देख कर भी वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंजॉय करने के, हैप्पीनेस बटोरने के। चलिए अब हम फाइनल स्टैंजा में देखते हैं क्या होता है दोस्तों। इन द फाइनल फोर्थ स्टैंजा, फाइनल स्टैंजा में हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों।
The poet said that whenever he lies down on his bed, either thinking about anything or not thinking, the images of daffodils flash upon his imagination. आगे जो है पोएट बोलते हैं कि जब वो लाइज डाउन यानी कि जब वो अपने सोफा पर बेड पर लेटे रहते हैं तब तब उस वक्त वो सोचते हैं कि पोएट के मन में उसके मन में उस टाइम पे उनको डेफोडिल्स के इमेजिनेशन आते हैं, इमेज फ्लैश होते हैं। जब वो बेड पे सोए रहते हैं तब उनको किनको पोएट को डेफोडिल्स के इमेज प्रतीत होते हैं उनके मन में। इट यूजुअली हैपन ओनली व्हेन द पोएट इज़ ऑल अलोन, और ये तभी होता है जब वो अकेले होते हैं, जब वो ऐसा सोच रहे होते तभी होता है। देज इमेजेस ऑफ डेफोडिल्स हैव मैजिकल इफेक्ट ऑन द पोएट, और ये जो चीज़ें हैं डेफोडिल्स का इमेजिनेशन उनके को एक मैजिकल इफेक्ट देता है। द मेमोरी ऑफ द डेफोडिल्स फिल्स हिज हार्ट विथ प्लेजर एंड जॉय एंड ही फील्स लाइक अ डांसिंग अलोंग विथ द डेफोडिल्स, और ये जो मेमोरी है डेफोडिल्स को उनके मन में आना, उनका जो हार्ट है वो भर देता है एक प्लेजर से और जॉय से। एंड ही फील्स लाइक डांसिंग अलोंग विथ द डेफोडिल्स, और वो डेफोडिल्स के साथ डांस करने लगते हैं। दिस शो द हेलिंग एंड रिफ्रेशिंग इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन द पोएट, और ये जो चीज़ें हैं पोएट को एक रिफ्रेशिंग इफेक्ट देती है उनके मन में। तो यहीं पर समाप्त हुई दोस्तों समरी। आई होप यू वीडियो लाइक दिस। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।